नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल के एक और नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी फाइल को आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से परमानेंटली कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली जो आप तरीका आप अपनाते हैं, जिससे कि आपको किसी भी फाइल को डिलीट करना है, उस पर सेलेक्ट करा आपने और उसको आप सीधा डिलीट कर देते हैं। जैसे आप डिलीट करते हैं तो यहाँ पर देखिए, विदाउट किसी कंफर्मेशन के आपका वो फाइल यहाँ पर से डिलीट हो चुका है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर ये लगता है कि आपका फाइल डिलीट हो चुका है, आप जैसे रिसाइकल बिन खोलते हैं तो आपको वो फाइल यहाँ पर से देखने को मिल जाता है। लेकिन इस तरीके से डिलीट करने पर यहाँ पर से आपके जो डाटा है, वो जो फाइल है, वो डिलीट तो आपके नजरों में हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर से किसी थर्ड पर्सन के द्वारा यहाँ पर से इसको रिकवर करके इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसको आप परमानेंटली डिलीट करने के लिए आप क्या मेथड अपना सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास यहाँ कोई फाइल है, आपने उसको डिलीट करना है, तो उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपको करना है शिफ्ट प्लस डिलीट। आप जैसे प्रेस करते हैं तो यहाँ पर से देखिए लिखा हुआ आ चुका है कि आर यू श्योर दैट यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल। इसके बाद आपको यहाँ पर जैसे आप यस क्लिक करते हैं तो आपका फाइल जो है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये फाइल खुला हुआ है, इसकी वजह से नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर से देख सकते हैं कि ट्राई अगेन आ रहा है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं और हमारा फाइल हमारे डेस्कटॉप पर से डिलीट हो चुका है। लेकिन अब अगर हम अपने रिसाइकल बिन में जाके चेक करते हैं तो हमारा यहाँ देखिए कोई भी पीडीएफ नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि हमारा पीडीएफ जो है परमानेंटली डिलीट हो चुका है हमारे सिस्टम पे से। इसके बाद जो आपको एक और चीज का ध्यान रखना है कि जब आप किसी फाइल को डिलीट कर रहे होते हैं, तो जैसे हमारे पास ये फाइल है, अगर इसको हम डिलीट करते हैं तो यहाँ सिंपली अगर हम डिलीट पर क्लिक कर देते हैं तो हमारा ये फाइल हमें विदाउट किसी कंफर्मेशन के हमें ये डिलीट हो जाता है। लेकिन अगर जैसे अगर हमें लगता है कि वो फाइल इंपॉर्टेंट था, गलती से अगर डिलीट हो गया था, तो उसको आप रिसाइकल बिन में से तो कम रिस्टोर कर ही सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप यहाँ पर एक कंफर्मेशन मैसेज डाल दीजिए कि जब आप किसी फाइल को डिलीट करें तो वो यहाँ पर आपको एक कंफर्मेशन दे देगी आप इस फाइल को डिलीट कर रहे हैं। तो अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने रिसाइकल बिन को ओपन करना है, देन आपको इसके बाद चले जाना अपने प्रॉपर्टीज पे रिसाइकल बिन के। जैसे रिसाइकल बिन आते हैं, इसके बाद आपको डिस्प्ले डिलीट कंफर्मेशन डायलॉग, इसको आपको यहाँ पर से चेक कर देना है और अप्लाई कर देना है, देन ओके। अब अगर आप अपने किसी फाइल को डिलीट प्रेस करते हैं तो यहाँ पर से आपको ये कंफर्मेशन देगा कि आप श्योर है कि आप जो फाइल डिलीट कर रहे हैं उसको डिलीट करना चाहते हैं। तो ये ऑप्शन आप जरूर एनेबल करके रखिए, क्योंकि बाय चांस अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट फाइल अगर डिलीट हो जाता है तो आप उसे रिकवर नहीं कर सकते हैं। अगर आपने रिसाइकल बिन को परमानेंटली अगर मान लीजिए किसी तरीके से आपने सेट कर रखा है कि हमारा इससे ज्यादा अगर फाइल यहाँ पर अगर स्टोर हो, जैसे कि यहाँ पर देखिए सेटिंग फॉर सिलेक्शन लोकेशन लगा रहा है, मैक्सिमम साइज एमबी में आ रहा है। यहाँ पर अगर आप एक मिनिमम साइज अगर यहाँ डिफाइन कर देते हैं, उससे ज्यादा अगर आपका फाइल यहाँ डिलीट होगा तो वो इस रिसाइकल बिन में स्टोर नहीं होता है, वो डायरेक्टली आपका फाइल डिलीट हो जाएगा परमानेंटली। तो आप यहाँ से रिकवर भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहला मेथड है कि आप एक कंफर्मेशन डायलॉग को ओपन करके रखिएगा, कंफर्म करें। इसके बाद आप जो डिफॉल्ट यहाँ पर मैक्सिमम साइज आता है रिसाइकल बिन का, आप कम से कम डिफॉल्ट साइज पर रहने दीजिए, जिससे कि अगर आपका बाई चांस गलती से डिलीट हो भी जाता है तो आप उसे रिसाइकल बिन से रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे वीडियोस और भी देखने के लिए जुड़ रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।